हेलो एवरीवन, वेलकम इन नेक्स्ट में फ्यूचर टेक। अगर हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एमएल क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, ये हम प्रीवियस वीडियो पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अपना मशीन लर्निंग कितने टाइप्स का होता है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और हम लोग इतने एलिजिबल अब हो चुके हैं कि डेटा देख के हम बता सकते हैं कि किस टाइप के डेटा पे हम एमएल का कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं। अगर जो प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो एक बार जाकर प्रीवियस वीडियो देख लें, उन्हें पता चल जाएगा कि किस टाइप के डेटा पे एमएल का कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई होता है, एमएल का कौन सा टाइप अप्लाई होता है। इस क्योंकि अब देखिए, हम लोग एमएल का टाइप्स ऑफ पढ़ लिए, कितने टाइप्स के होते हैं, किस डेटा टाइप पे अप्लाई करना है, अपना डेटा सेट कैसा हो, उस डेटा सेट के बेसिस पे एमएल का कौन सा एल्गोरिदम हमें अप्लाई करना है। बट अब एमएल ट्रेन करने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट की नीड पड़ती है। तो एमएल मॉडल ट्रेन करने के लिए ऑलरेडी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। लाइक हम देखें कि सबसे पहला अपना जुपिटर नोटबुक है। हम जुपिटर नोटबुक पे कोई भी अपना एमएल मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। सेकंड अपना वीएस कोड में भी हम लोग मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। थर्ड, एनाकोंडा हम इंस्टॉल करके यहाँ भी मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। एनाकोंडा अपना जुपिटर नोटबुक भी प्रोवाइड करता है। फोर्थ, ये जो तीनों हैं ये अपने लोकल सिस्टम पे रन होते हैं। ये अपना जो मॉडल ट्रेन हुआ है यहाँ पे लोकल सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करता है, या जो हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे उस लाइब्रेरी को यहाँ पे एक्सेस करके हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। बट इसका एक लिमिटेशन क्या होता है कि अगर हम लोग बिग डेटा पे मतलब बड़े डेटा पे अगर काम करते हैं तो तो अगर ज़्यादा है तो कंप्यूटेशन भी ज़्यादा होता है। बट अगर हमारा सिस्टम अगर सीपीयू हो, देन यहाँ पे हमारा जो मॉडल की ट्रेनिंग होती है बहुत ही स्लो होती है। जैसे देन अगर हम लोग बड़ा डेटा होता है तो उसे ट्रेन करने के लिए हमें जीपीयू की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। बट करेंटली हमारे पास वो जीपीयू बहुत लोग के पास हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। मेनली हम अभी सीपीयू के लिए लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम एक लर्नर है तो हम लोग छोटे डेटा पे भी काम करेंगे। देन अभी हम लोग लोकल अगर सीपीयू हो तो लोकल कॉन्फ़िगरेशन पे भी हम लोग काम चला सकते हैं। ये जो तीनों होते हैं अपने लोकल प्लेटफॉर्म होते हैं। अगर हमारे पास या अगर हमें कोई बड़ा डेटा सेट मिल जाए तो अगर हमारा सीपीयू पे बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है तो इसके लिए ऑलरेडी क्लाउड प्लेटफॉर्म भी है, जैसे गूगल कॉलैब या अपना कैगल है। ये दोनों क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ये इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे हम मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। वहाँ हमें कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सारे इन्वायरमेंट ऑलरेडी फिक्स्ड है। ये यहाँ पे हम लोग जाके जैसे क्या कर सकते हैं, हम लोग जीपीयू या टीपीयू परचेस करके हम लोग अपने डेटा को ट्रेन कर सकते हैं। बट अभी हमें ये नहीं करना, हम छोटे डेटा पे काम कर रहे हैं, हम चीज़ों का भी सीख रहे हैं कैसे किसी मॉडल को ट्रेन करते हैं किसी डेटा सेट पे। तो करेंटली अभी हम जुपिटर नोटबुक पे सारी अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, या जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे भी जुपिटर नोटबुक पे करेंगे। तो देखिए, मशीन लर्निंग ट्रेन करने के पहले सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है उसमें हमारा सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। देखिए, पाइथन लाइब्रेरी को ही मशीन लर्निंग और एआई में क्यों चूज किया गया, कि पाइथन एक ऐसी लाइब्रेरी है जो जिसमें अपना 1400 प्लस लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो हमें इतनी लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा एमएल मॉडल को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। और ये जिसकी वजह से हम लोग, और ये पाइथन एक इजी लैंग्वेज भी है, इसकी लाइब्रेरी ज़्यादा होने से काम आसान हो जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा हम लोग मोस्टली सब कोई प्रीफर करता है, अपने एआई एंड डेटा साइंस या मशीन लर्निंग हो तो पाइथन सबसे ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। तो सबसे पहले हमें पाइथन को इंस्टॉल करना है अपने इन्वायरमेंट में। सेकेंड इंस्टॉलेशन हम क्या करेंगे, जितनी सारी लाइब्रेरी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं किन किन लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है किसी मॉडल को ट्रेन करने में। ये मोस्टली यूज़ होने वाले लाइब्रेरी जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, सबसे पहले एक पांडाज है। सेकंड अपना नमपाई।
थर्ड अपना मैटप्लॉटलिब है। फोर्थ सीवन। फिफ्थ साइकिट लर्न। ऑलरेडी इन सारी लाइब्रेरी के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में लर्न कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ कि पांडास लाइब्रेरी का यूज़ हमारे मशीन लर्निंग में किसी भी डेटा को लोड करने के लिए, क्योंकि जो हमें डेटा जो मिलेगा वो क्या एक्सेल फॉर्मेट में होगा, CSV फॉर्मेट में हो सकता है, या कहीं API से हमें डेटा फैच करना हो, या कहीं हमें SQL MySQL का डेटा बेस से अगर हमें डेटा फैच करना हो, तो ये सारी डेटा इसको फैच करना या डेटा को लोड करना अपने प्रोग्राम में, ये सारी पार्टनर्स लाइब्रेरी की हेल्प से की जाती है। या कोई हमें मैनिपुलेशन करना हो अपने डेटा सेट में, मैनिपुलेशन मतलब कि अपने डेटा सेट जो होता है उसमें हमें कोई कॉलम चेंज करना हो, कॉलम का नाम चेंज करना हो, उसमें कुछ एग्रीगेशन करना हो, हमें क्या उसमें कुछ एरर डिटेक्ट करना हो, तो ये सारी हम लोग पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करके चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। नमपाई का यूज़ फास्ट कंप्यूटेशन के लिए ज़्यादातर किया जाता है। इसके अलावा भी नमपाई का बहुत बड़ा यूज़ केस है और इसका बहुत बड़ा एक गोल भी है। ये फास्ट कंप्यूटेशन के अलावा बहुत सारी एग्रीगेशन फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, जिससे चीज़ों को कंप्यूट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न का यूज़ यहाँ पे प्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि अपने मशीन लर्निंग AI एंड डीप लर्निंग पे और अपने डेटा साइंस में प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होता है। बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रो इसमें हो सकते हैं, लाखों में रो हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग पूरा सीट को देख के ये नहीं बता सकते कि हमारे डेटा में किस टाइप का एरर है या कितने मिसिंग वैल्यू हैं। लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ों को एग्रीगेट करके, इस चीज़ को हम लोग एग्रीगेट करके अगर एक विजुअलाइज फॉर्म में हम इसे दिखा दें कि इसमें इतने सारे एरर हो सकते हैं, ये इतने सारे फीचर है हमारे डेटा सेट में, तो विजुअलाइज चीज़ों को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है एज कम्पेयर टू ग्रेड फॉर्मेट में। तो इसलिए विजुअलाइजेशन हमारे लिए, हमारे मॉडल के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न का यूज़ प्लॉटिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे मैटप्लॉटलिब में सीबॉर्न का यूज़ करके चीज़ों को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सीबॉर्न क्या होता है, मैटप्लॉटलिब का ही कोई यूज़ करता है प्लॉटिंग के लिए, बट सीबॉर्न एक स्पेशल हाइपर पैरामीटर प्रोवाइड हमें कर देता है, जिससे प्लॉटिंग और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके बारे में हम समझेंगे। साइकिट लर्न क्या होता है कि देखिए, जैसे कि हम लोग ML एल्गोरिथम तो पढ़े नहीं है, लेकिन हमें प्रोसेस पता है कि हमें करना क्या है। देन उस प्रोसेस हमें क्या प्रोसेस जान ली है, हम लोग मशीन लर्निंग कितने टाइप्स की है वो पता है, हमें एल्गोरिदम के नाम पता है, बट हमें एल्गोरिदम यहाँ पे लिखना नहीं होता। कोई भी अगर AI मॉडल, कोई भी यहाँ पे ML डेवलपर होता है या डेटा साइंटिस्ट होता है या AI इंजीनियर होता है, वो कभी एल्गोरिदम लिखता नहीं है। वो भी क्या करता है, यहाँ पे साइकिट लर्न लाइब्रेरी का यूज़ करता है, क्योंकि पाइथन की एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे ऑलरेडी सारे एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेड है। हमें क्या करना पड़ता है, बस उस एल्गोरिदम के फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, ऐसे अपने इस पे अपना डेटा सेट फिट करना पड़ता है, मॉडल ट्रेन करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। अब हमें कहाँ आना है, कोई भी हम लोग ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम हो या ब्रेव हो या जो, जैसे मैंने गूगल क्रोम पे आना है, या गूगल कहीं भी आप लोग किसी ब्राउज़र का यूज़ करके आपको लिखना है बस डाउनलोड पाइथन। इस सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है और हम लोग डाउनलोड किसके लिए कर रहे हैं, जो विंडो यूज़ कर रहा है वो विंडो को चूज़ करेगा, जो मैक में यूज़ कर रहा है वो मैक यूज़ करेगा। हम क्या कर रहे हैं, विंडो के लिए इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो विंडो पे हमें क्लिक करना है। देखिए पाइथन अपना 3.14 वर्जन तक रिलीज हो चुका है, लेकिन हम लोग लेटेस्ट वर्जन का इंस्टॉलेशन इसलिए नहीं करेंगे कि कभी कभी पाइथन का हम लोग वैसी लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे जो लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट नहीं करता है। देन हम क्या करते हैं, तो ऑलरेडी पहले से हम लोग ओल्ड पाइथन का वर्जन हम लोग इंस्टॉल करेंगे जो सारी लाइब्रेरी पे कॉम्पैटिबल होता है। देन हमें कहाँ आना है, पाइथन 3.10.9 हम लोग इंस्टॉल करेंगे जो सारी लाइब्रेरी पे वो ऑलरेडी कॉम्पैटिबल है, क्योंकि इससे चीज़ें थोड़ी सिक्योर्ड होती है, क्योंकि बहुत ऐसी नए नए चीज़ें आ चुके हैं
ये ऑलरेडी जो प्रीवियस हम लोग लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, जो लेटेस्ट वर्जन को भी करेंटली सपोर्ट नहीं करता, कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी है। हम लोग कंपैटिबल लेके चलेंगे चीज़ों को, जैसे पाइथन 3.9 है, तो जिसका 64 बिट लैपटॉप होगा 64 बिट इंस्टॉल करेगा, इसका 32 बिट होगा 32 बिट को इंस्टॉल करेगा। जैसे मैं 64 बिट को इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब इस पर क्या करना है, एक बार क्लिक करना है। सो जो हमने डाउनलोड किया था पाइथन, अब हमारे डाउनलोड फाइल में आ चुका है। अब हमें इस पर क्या करना है, एक बार क्लिक करना है। उसके बाद इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और कोई स्लो पीसी हो या प्रोसेसर स्लो हो, देन कुछ टाइम भी ले सकता है यहाँ पे। सक्सेसफुली हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। और हम चेक करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विंडो बटन पे क्लिक करना है, टर्मिनल में आना है, अब ओपन करना है इसे। हमें कमांड का देना है py -हाइफन वर्जन। तो हम लोग देख रहे हैं कि पाइथन 3.10.9 जो हम डाउनलोड किए थे सक्सेसफुली हमारे इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो चुका है। अगर किसी में वर्जन ना दिखा रहा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पाथ सेट करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले विंडो बटन को क्लिक करेंगे, फिर पाइथन सर्च करना है। जो हम 3.10 इंस्टॉल किए थे ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करना है, रन है ओपन फाइल लोकेशन। फाइल लोकेशन ओपन हो जाएगा तो हमें इसका पाथ कॉपी करना है, फिर विंडो बटन पे क्लिक करना है और सर्च करना है env। एक ओपन होगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसे ओपन करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। फिर इसमें हम लोग को पाथ ढूंढना है, सी पाथ है, पाथ पे डबल क्लिक करना है, न्यू पे आना है, फिर जो पाथ हम कॉपी किए थे उसे पेस्ट कर देना है। ओके ओके ओके। अब हम क्या करेंगे, फिर टर्मिनल पे आएंगे, इसे कमांड प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं हम। ओपन पे क्लिक करना है, अब चेक सेम कमांड हम इसे देंगे। तो जिसके पीसी में अगर पहले ये वर्जन ना दिखा रहा होगा, उसके पीसी में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके दिखा रहा होगा, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। हम पाइथन इंस्टॉल कर चुके हैं। तब हम क्या इंस्टॉल करने वाले हैं, इसकी लाइब्रेरी जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। ये लाइब्रेरी हमें किसी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, हमारे इन्वायरमेंट में पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। हम उसी का यूज़ करके यहाँ पे अपनी सारे लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। जैसे py-m pip install pandas numpy matplotlib sevan scikit-learn एंड ओपन py एक्सेल। ओपन py एक्सेल लाइब्रेरी का यूज़, मान लीजिए कि अपने पास कोई एक्सेल या CSV डेटा है और उसे अपने प्रोग्राम में लोड करना था। इस टाइप के सीट को या डेटा सेट को डाउनलोड करने के लिए ओपन py एक्सेल लाइब्रेरी की नीड पड़ती है, इसलिए हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। अब हमें एंटर पे क्लिक करना है। तो डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। मेरे कुछ फाइल ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं पहले इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप लोग में पूरा इंस्टॉलेशन ये दिखा रहा होगा। ये यहाँ पे थोड़ा टाइम भी ले सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम कितना फास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन थोड़ी फास्ट होती है। तो हमारे सारे लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हम डिस्कस किए थे कि हम जो भी मॉडल करेंटली ट्रेन करने वाले हैं, जो भी जहाँ हम करेंटली प्रैक्टिस करने वाले हैं,
हम लोग कहाँ ये सारी प्रैक्टिस करेंगे, सारे मॉडल को ट्रेन करेंगे? हम सारे जो भी हम लोग मॉडल ट्रेन करेंगे वो हम जुपिटर नोटबुक पे करेंगे। अब हमें क्या करना है, जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना है। देन अब हमें इंस्टॉल करना है जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने का कमांड होता है py-m pip install notebook। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गया। आपने इंस्टॉल नहीं हुआ, देन यहाँ पे वो इंस्टॉल करेगा नोटबुक को। अब हमें क्या करना पड़ता है, नोटबुक तो इंस्टॉल हो चुका, अब इसे, अब ये जो होता है ऐप के फॉर्मेट में इंस्टॉल नहीं होता, ये डायरेक्ट वेबसाइट पे लॉन्च होता है। तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लॉन्च करना पड़ता है। तो इसे लॉन्च करने के लिए हमेशा आप एक कमांड याद रखना, जैसे py-m नोटबुक। आप जब भी ये कमांड एंटर करोगे डायरेक्ट अपना नोटबुक लॉन्च हो जाएगा, जहाँ पे हम सारी कोड लिखेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट पे ओपन हो जाता है, या जो पहली बार इंस्टॉल करेगा वहाँ पे वो एक्सेस मांगेगा कि आप कौन से ब्राउजर भी इसे ओपन करना चाहते हो। अब जो सेलेक्ट करोगे वहाँ पे डायरेक्ट वो रेंडर हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है, ये हमारा होम पेज ओपन होगा, तो हमें कोड को रन करने के लिए नोटबुक चूज करते हैं। हमें न्यू पे आना है, Python 3 चूज करना है। ये हमारा नोटबुक अब ओपन हो चुका है। यहाँ पे सेल वाइज सारे नोटबुक दिखते हैं। हमें हम जो भी कोड करेंगे सारे सेल के अंदर करेंगे। जैसे कि हम जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल हुए हैं, करंटली हम टेस्ट करेंगे कि जो हम लाइब्रेरी इंस्टॉल किए सक्सेसफुली वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी इंस्टॉल किए उसे सारी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। import pandas ad, import numpy as np, import matplotlib py plot as plt। चौथा क्या होगा, import seaborn as sns। फिर लास्ट में हम प्रिंट करा ले क्या हमारा लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंस्टॉल इंपोर्ट हुआ या नहीं। तो ऑल लाइब्रेरीज इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब इसे शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे तो सेल रन हो जाएगा। तो ये सेल हमारा रन हो चुका है सक्सेसफुली, मतलब हमने जो भी इंस्टॉलेशन की करेक्ट इंस्टॉलेशन की है। एंड यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुली सारे इन्वायरमेंट को अब हम इंस्टॉल कर चुके हैं। हमारा इन्वायरमेंट अब रेडी है कोड को रन करने के लिए, मॉडल को रन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम सीधा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, अब सीधा प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे वहाँ पे। थैंक यू।